राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर और मूली के मिक्स अचार की एक आसान सी रेसिपी। अचार मैं यहाँ पर ज़्यादा सी क्वांटिटी में बनाऊँगी। ऐसा मान सकते हो कि 5 किलो के जितनी मूली हैं यहाँ पर और 2 किलो के जितनी गाजर है। तो ये अचार मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो मूली का एंड सही चल रहा है। दरअसल हमारे खेत में जैसी मूली हो रही है तो अब वो मूली ख़त्म होने का टाइम आ ही चुका है। 2-4 मूली ही बच रही है। मैंने सोचा चलिए अचार को बना के स्टोर कर लेती हूँ। तो हमें किस तरीके से इस अचार को स्टोर करना होता है ताकि ये साल भर के तक मतलब चल सके, ख़राब ना हो। तो वही ट्रिक आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। रात के 9 बजे का टाइम हो रहा है और फ़िलहाल तो खाना वाना हमने खा लिया है। थोड़ा सा अपना काम रहता है तो वो निपटा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर मूली वगैरह धो के रख ली थी, इसकी पत्तियाँ काट के साइड में निकाल दी थी। अब आप समझ सकते हो अगर मैं 5 किलो मूली को काटने के लिए बैठ जाऊँ तो कितने घंटे का काम हो जाएगा। और वैसे भी आज जो मुझे ये मूली है ना, एक छोटे छोटे क्यूब वाले पार्ट में काटनी है, बहुत छोटे छोटे स्लाइज में काटनी है मतलब कि। तो मैंने सोचा चलिए इस चॉपर का इस्तेमाल कर लेती हूँ। ये मेरे पास रखा ही रहता है और मैं आलस की वजह से इसको उठा नहीं पाती हूँ। लेकिन आज बच्चे बोलने लगे कि मम्मी इससे आप मूलियों को कट कर लो तो इससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाएगा। तो यकीन मानिए यहाँ पर 5 किलो के जितनी मूली थी और 2 किलो के जितनी गाजर थी। इस चॉपर की हेल्प से इसको कम से कम ऐसी लगी थी हमें 20 मिनट का टाइम। तो सारी की सारी मूली और गाजर को हमने यहाँ पर कट कर लिया था। तो ये जो चॉपर है इसमें सब्जियों को चॉप करना बहुत ही आसान होता है। और जो सबसे छोटे वाला इसमें एक चॉपर सा होता है स्लाइस कट करने का, तो मैंने उसमें कट किया है। तो जितना जिसको टाइम मिल रहा है, जितना जिसका जैसे हिसाब बन रहा है, कोई हाथ से लग रहा है और कोई मशीन से लग रहा है। तो मैं काफ़ी मोटे मोटे साइज़ के जैसे ये मूली थी तो मैंने इनको चंदे वाले आकार में यानी कि गोल आकार में कट कर दिया था। और अर्नव इस तरीके से यहाँ पर मूली के चंदे को मशीन में रख देता था, इसके पापा उठा के दबा देते थे तो फटाफट से काम होता जा रहा था। मूली चॉप करने के बाद ये देखिए गाजर, और मैं आपको बता दूँ ये मोटे वाली गाजर है और घर में ना हलवे के लिए आई थी। लेकिन मुझे हलवा बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं लगा तो मैंने सोचा चलिए गाजर का भी अचार बना लेती हूँ। तो देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, ये छोटे छोटे से क्यूब है और मसाले से लिपटवा ये अचार बनकर तैयार होगा। साथ के साथ इनको हम कट करते जा रहे हैं और एक बड़ा सा मैंने पतीला ले लिया है, इसमें मैं डालती जा रही हूँ। बीच बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी डाला है, साथ में यहाँ पर हल्दी भी डाली है। और इसको हमें मैरिनेट करना है ना, यानी कि चराना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तब हमें सिरके का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसको हम लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए जा रहे हैं। और वैसे भी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है गर्म सा भी हो चुका है तो ये खटास के बिना अच्छे से चराने में नहीं आएगा, मूली में ना महक सी भी हो सकती है। तो इसको मैंने एक रात के लिए छोड़ दिया था। अब सुबह का टाइम हो रहा है तो चलिए लेके चलते हैं छत के ऊपर। तो जैसे ही मैं छत के ऊपर गई मुझे प्लॉट पे से फ़ोन आ गया था, यानी खेत पे से फ़ोन आ गया था कि पायल आई हुई है। दरअसल पायल हर ने यहाँ पर लहसुन बोया हुआ है, मतलब हमारे खेत में लहसुन बो रखा है। तो इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि मौसी आप खेत पे आ जाओ, हम आ चुके हैं। तो बस मैं जो है मूली के अचार का पतीला छोड़कर खेत में ही पहुँच गई थी। तो ये है मेरा भांजा, आप सभी इसको जानते ही हैं। वापस से मैं आ चुकी हूँ और वो पतीला उठा के छत पे लेके आ गई हूँ। अब हमें क्या करना है, अचार को थोड़ा सा सुखा लेना है। मतलब आज अच्छी खासी धूप निकल रही है, ठीक ठाक ही धूप निकल रही है और इस टाइम लगभग में 12 बजे का टाइम हो रहा है। तो अगर अच्छी धूप है तो अचार को हमें बहुत ज़्यादा यानी कि मूली को हमें बहुत ज़्यादा धूप नहीं दिखानी है। जो मूलियाँ हैं ना वो सुकड़नी ही चाहिए। तो अच्छी खासी धूप में आप इसको 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे के लिए डाल दो तो मूली जो है ना आपकी बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो जाती है। तो देखिए कितना सारा ये अचार है। मैंने अपना एक दुपट्टा बिछा लिया है और जितनी भी ये मूलियाँ थी निकाल के यहाँ पे फैला दी है। उस साइड में वे वाली मूलियाँ फैला रही हूँ जिनको यासिका ने अपने हाथ से कट किया था, क्योंकि उसमें क्यूब जो है कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, ऐसे ही हैं। और यहाँ पर ये पानी देखिए जो मूली वाला पानी होता है तो इसी की वजह से हमारा अचार ख़राब होता है। इसका हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको तो हमें फेंक के देना है। देखिए कितना सारा पानी निकला है। और आपको क्या करना है, बीच बीच में मतलब 1 आध घंटे के बाद एक बार इसमें हाथ निकाल देना है ताकि मूली के ऊपर का जो मॉइस्चर है वो अलट के पलट के सारा का सारा ठीक ठाक सा मतलब बराबर सा सूख सके।
चलिए यहाँ पर हम मसाले तैयार कर लेते हैं। तो इस अचार में मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालूँगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 7 किलो के जितनी गाजर मूली थी, इनके सामने मैंने यहाँ पर ले लिया है करीब ये 400 ग्राम के जितना सरसों का तेल। अचार में हमेशा सरसों का तेल ही डालें, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर डाली है 50 ग्राम के जितनी पीले वाली सरसों, 50 ग्राम के जितनी राई और लगभग में ये 40 ग्राम के जितनी होगी सौंफ, 30 ग्राम के जितना होगा हमारा जीरा और यहाँ पर करीब 2 चम्मच के जितनी मैंने डाल ली है अजवाइन। इसमें एक जायफल, थोड़ा सा जो सौंठ का टुकड़ा होता है और दालचीनी का टुकड़ा वो डालेंगे। थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे, जो साबुत वाली मिर्च होती है, और इनका थोड़ा सा मॉइस्चर सुखा लेंगे। दरअसल मैं सुबह ना भूल गई थी, इन मसालों को अगर धूप में सुखा लिया जाता है तो रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि नेचुरल धूप में ही सूखते हैं तो ऑटोमेटिक जितना मॉइस्चर होता है वो सारा ख़त्म ही हो जाता है। आँच पे जब इन मसालों को भूनते हैं तो इनमें हल्का सा भुनने वाला जो टेस्ट होता है ना वो आ ही जाता है, चाहे कितनी भी फ्लेम को लो करके भून लें। तो चलिए कोई नहीं, हल्का सा इनको चला लेने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल लेनी है, 1 चम्मच के जितनी। लास्ट में आके ही डालेंगे, जो कसूरी मेथी होती है एकदम से सिक जाती हैं। और बस इस मसाले को ठंडा करके एक मिक्सी के जार में डालेंगे। यहाँ पर अभी हम और भी मसाले मतलब ऐड करने वाले हैं। अच्छा, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आपके ये मसाले बिल्कुल ठंडे हो जाए उसके बाद ही आपको ये पीस लेने हैं। उसके बाद हम यहाँ पर डाल लेते हैं 2 टीस्पून के जितना लाल मिर्च पाउडर या काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, और यहाँ पर हींग ज़रूर से डालेंगे। तो करीब 1 से 1.5 चम्मच के जितना मैंने हींग डाल दिया है और इसको एकदम से फाइन पीस के तैयार कर लेना है। ऊपर से मैं मूली भी लेके आ चुकी हूँ, और ऊपर से क्या लेके आ चुकी हूँ, अचार मैं बना रही हूँ 2 दिन लेट, ठीक है ना। मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला था किसी वजह से कि मैं इसको साथ के साथ ही बना पाती, तो ये 2 दिन तक भर के मैंने ऐसे ही रखा। इसको मैंने एक परात में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें सारा तो नहीं आया है, बाकी मैंने अभी एक साइड में रखा हुआ है। तो इसमें डाल ली है करीब 1 बड़ी सी चम्मच भर के जो है कलौंजी की, साथ में थोड़ा सा खड़ा मेथी दाना डालेंगे। और अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीखे वाला लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। तो मिर्च मसाले जितने भी यहाँ पे डाले जा रहे हैं ना, और बाद में जब आप अचार खाओगे इनमें से आपको कोई भी कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता है। उसके बाद ये जो मसाला पीस के तैयार किया था, सारा का सारा मसाला यहाँ पर डाल देते हैं। और ये जो तेल गरम किया था इसको हम ठंडा करने के बाद डालेंगे, एकदम से बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब डालेंगे। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पर सरसों का तेल बिना गरम करे भी डाल सकते हैं, तो अचार का जो रिज़ल्ट होता है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। पुराने टाइम में लोग अचार बनाते थे ना, दादी नानी बनाती थी, कभी भी तेल को गरम करके नहीं डालती थी। मतलब अगर कभी डालती भी थी तो ये बोलती थी कि अगर किसी को नज़ला जुकाम की शिकायत रहती है तो तेल को गर्म करके डालो, उनको नुकसान नहीं देता है। नहीं तो मम्मी भी बनाती है, बड़ी माँ भी बनाती थी, तो ऐसे ही ठंडा यानी कि कच्चा तेल ही डालती थी। अचार बहुत ही अच्छे से उठ के आता है। तो देखिए मसाले से लिपटवा ये अचार तैयार हो चुका है। अभी यहाँ पर ये आधा भी अचार नहीं है, क्योंकि अभी मैंने और अचार भर के ही रखा हुआ है। सारे मसाले जैसे मैंने इसमें मिला लिए हैं, बाद में उसमें भी इसी तरीके से इस अचार को मिला लूँगी, तो सारा ही जो अचार है ना हमारा एक जैसा हो जाएगा। अब बारी आती है इसको स्टोर करने की, और ये अचार मैंने केवल अपने ही घर के लिए नहीं बनाया है, ये मुझे भी नहीं पता है कितनी जगह जाने वाला है। मैंने तो बना ही लिया है, क्योंकि मूली खेत में ख़त्म ही हो चुकी थी। अब जब बन जाती है चीज़ तो बस पहुंच भी जाती है जहाँ जानी होती है, जिसकी किस्मत की होती है। अच्छा, अगर आप चाहे तो यहाँ पर सिरके का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर खटास अचार में होता है तो वो अचार को ख़राब होने से रोकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा राई का इस्तेमाल किया है, और राई में भी काफ़ी हद तक ना खटास होता है, तो राई से अचार में बहुत ज़्यादा खटास आ जाने वाला है। अगर आप लंबे समय के लिए अचार को रोकना चाहते हो तो यहाँ पर धनिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो मैंने मम्मी से पूछा था कि धनिया अचार में डालना है या नहीं डालना है, तो मम्मी ने बताया था अगर अचार में धनिया डाल दिया जाता है तो लगभग में 50% चांस बन जाते हैं अचार के ख़राब होने के, क्योंकि जो धनिया होता है उसमें फफूंदी बहुत ही जल्दी से आ जाती है। तो आप भी इस अचार को एक बार बनाकर साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हो। बस बर्तन आपका साफ़ सुथरा और सूखा हुआ होना चाहिए।